हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सब्जेक्ट ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको DLCOA नाम से जाना जाता है। सेमेस्टर 3 कंप्यूटर, मोस्टली फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी एज वेल एज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ये कॉमन सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो क्वेश्चन बैंक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सेमेस्टर 3 कंप्यूटर मुंबई यूनिवर्सिटी DLCOA सब्जेक्ट। जितना बड़ा सब्जेक्ट का नाम है उतने ही सब्जेक्ट के कंटेंट्स भी बहुत ज्यादा है। इसके अंदर डिजिटल लॉजिक पढ़ना जाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा जाता है, आर्किटेक्चर पढ़ा जाता है, मेमोरी डिजाइन, एडवांस प्रोसेसर, बहुत कुछ है सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये जो अपना पेपर है दैट इज ऑन 14 दिसंबर, आज का डेट है 8 दिसंबर। बहुत इनफ टाइम है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इतना टाइम बहुत अच्छा होता है, प्रोवाइडेड आपके पास उसके इनफ मटेरियल होने चाहिए एंड ऑथेंटिकेट मटेरियल होने चाहिए। तो आज यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है दैट इज फॉर DLCOA। आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल पे आ चुके हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड यहाँ पे आपको टेक्निकल कंटेंट्स आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड मिलेंगे। कैसे एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है, जस्ट एक शॉर्ट डेमो। इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक है इसको अगर एक्सेस करना है तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप बस डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको सब्जेक्ट सर्च करना है, आपका जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को सर्च करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे DLCOA ये सब्जेक्ट सर्च किया तो DLCOA डिजिटल लॉजिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर सेमेस्टर 3, यहाँ पे आपको चेक करने इसके कंटेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। दिस कंटेंट कंसिस्ट ऑफ दिस सिलेबस, इनिशियली आपको सिलेबस एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे एंड इन डिटेल आपको मॉड्यूल वाइज यहाँ पे कंटेंट मिलेंगे। ओके, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक। फाइन, और कंटेंट्स हम लोग इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं सो दैट अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिसिंग है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है ये आपको आइडिया देगा कि आपको हर एक मॉड्यूल में से ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो मैंडेटरी करने हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं मॉड्यूल नंबर 1 से। मॉड्यूल नंबर 1 जो कि स्टार्ट होता है अपना नंबर सिस्टम से। ओके, तो अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, लेकिन उसके अंदर देखो स्टार्टिंग में कन्वर्जेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल ऑन कोड कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ओके, जो लोग डिप्लोमा करके आए हैं उनको ये सब्जेक्ट थोड़ा फैमिलियर लगेगा क्योंकि उनका जो डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट है DT PDT सब्जेक्ट, इसके 50% कंसेप्ट इसमें एज इट इज आते हैं। फाइन, बट बस उतना करके इनफ नहीं होने वाला है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कोड कन्वर्जेंस, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये करने के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिवर्स कन्वर्जेंस लाइक बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन पे इंडिविजुअल हर एक मेथड के एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखे हैं सो दैट आपको आइडिया आ जाए सॉल्व करना कैसे है। ये हो गए बेसिक नंबर सिस्टम्स। उसके बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड BCD आल्सो। ओके, तो BCD अरिथमेटिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं 5-5 मार्क के लिए, BCD एडिशन एज वेल एज BCD सब्ट्रैक्शन के लिए। फाइन, एंड इसके बाद देखो ये अभी तक हम लोग किस में है, लॉजिक डिजाइन में है, जहां पे आपको सिंबल, ट्रूथ टेबल, इक्वेशन फॉर बेसिक एंड डिराइव्ड गेट्स। ओके, बेसिक गेट्स मतलब एंड गेट, then we have a OR gate, we have a NOT gate, derived में we have a NAND, we have NOR, okay, then we have a XOR and XNOR। okay, तो ये जो सारे गेट्स है इन सारे गेट्स के लिए आपको ट्रूथ टेबल पूछे जा सकते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन बहुत बार आने के चांसेस है विच इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गेट, कि व्हाई NAND एंड NOR गेट्स आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गेट। ये भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करना है यहाँ पे। तो ये सब करने के बाद फाइनली कंप्यूटर फंडामेंटल्स बोला गया है, तो उसके अंदर आपको पूछा जाता है कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, की कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। फाइन, एंड उसी रिलेटेड में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है विच इज कॉल्ड एज द वर्किंग एज वेल एज द आर्किटेक्चर विच इज ऑफ वॉन न्यूमैन। ओके, दो टाइप के आर्किटेक्चर डिफाइन किए जाते हैं, हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, वॉन न्यूमैन होता है, जिसमें से वॉन न्यूमैन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, इसको स्किप नहीं करना है। फाइन,
ये टॉपिक्स आपको मॉड्यूल 1 से प्रिपेयर करने हैं। हालांकि मॉड्यूल 1 का वेटेज बहुत कम है, 5 to 10 मार्क्स के लिए ही आता है, लेकिन देखो क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स ये इंपॉर्टेंट है। हम यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकते कि इतना ही करना है अपने का, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि यूनिट नंबर 1 में ये जो मैंने आइडेंटिफाई किए टॉपिक्स है ये आपको करने हैं, उसमें भी शॉर्टकट मत यूज करना। ओके, जितना बोला है उतना एटलीस्ट करो। देन यूनिट नंबर 2 में जाएंगे। यूनिट नंबर 2 में इज दी डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड अरिथमेटिक एल्गोरिथम। फाइन, यहाँ पे आप पकड़ के चलो 10 मार्क का एक न्यूमेरिकल, आइदर फॉर्म बूथ्स एल्गोरिथम, ओके, या फिर रिस्टोरिंग एंड नॉन रिस्टोरिंग एल्गोरिथम, इसमें से एक होगा। एंड अगर आप बहुत लकी हो तो IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट पे 32 एंड 64 बिट पे भी न्यूमेरिकल। देखो ये यूनिट जो है ना, ये यूनिट आपको 20 मार्क्स भी दे सकता है, एंड दैट इज द करेक्ट 20 मार्क्स। ऐसा नहीं कि बस आपने थ्योरी अटेम्प्ट किया, सारे न्यूमेरिकल्स है। टूज कॉम्प्लीमेंट भी न्यूमेरिकल है, बूथ्स एल्गोरिथम मल्टीप्लिकेशन के लिए, रिस्टोरिंग नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन के लिए, देन नंबर रिप्रेजेंटेशन, कैसे 32 एंड 64 बिट में पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने एप्लीकेशन पे सॉल्व करके रखे हैं। आप इसको डिटेल में पढ़ना और अंडरस्टैंड करना, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको बहुत मजा आएगा समझने के लिए। फाइन, तो ये आपका मॉडल आपको मिनिमम 20 मार्क देगा, मिनिमम 20 मार्क यही मॉडल देने वाला है। आपको इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है मॉडल नंबर 2 को। ओके, मॉडल नंबर 2 करने के बाद बहुत लेंदी एक मॉडल आता है विच इज कॉल्ड एज प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। नाम दिया है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, लेकिन उसके अंदर के कंटेंट में आपको डिजिटल लॉजिक सर्किट, ओके, देखो यहां से चालू हो गया एंड यहां तक, ओके, लाइक हाफ एंड फुल एडर, मक्स डीमक्स, फ्लिप फ्लॉप, रेस अराउंड कंडीशन, ये सारे जो टॉपिक्स है ये लॉजिक सर्किट्स के टॉपिक है। ओके, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से फ्लिप फ्लॉप ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना है। फाइन, फिर वहां पे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करो, लाइक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड्स, कंपैरिजन बिटवीन एनकोडर एंड डिकोडर। ओके, ये चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस है, बिकॉज दीज आर ऑल डिजाइन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे आपको बहुत कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो फिक्स फॉर्मेट के हैं। एड्रेसिंग मोड सो एंड सो होता है, उसका डेटा आप लिख सकते हो। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सो एंड सो होता है, उसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो दीज आर द थ्योरी क्वेश्चंस, लेकिन स्किप नहीं करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ये हो गया आपका मॉडल नंबर 3। देखो कितना वास्ट है, कितना वास्ट, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हुए हैं। इसके बाद के जो मॉडल्स है इसके कंटेंट थोड़े छोटे हो गए। ओके, मतलब थोड़े थोड़े कंटेंट के ऊपर एक नए नए मॉडल्स उन्होंने बना के रखे हैं। जैसे अपना आता है मॉडल नंबर 4, कंट्रोल यूनिट डिजाइन। So in control unit design, typically they can ask you on comparison between hardware and micro program control unit. एक typical question आता है। उसके बाद they can ask you the micro instruction format. Fine, 2 क्वेश्चन ही लिखे हैं मैंने टॉपिक में, और भी कुछ है इंटरेस्टिंग चीजें समझने जैसी, बट एटलीस्ट आप ये 2 क्वेश्चन करके जाना। आपको कंट्रोल यूनिट का जो चैप्टर है उसके ऊपर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देन मूविंग फॉरवर्ड मेरे पास है मॉडल नंबर 5 which is called as a memory organization. Now this is challenging and interesting. यहाँ पे आपको एक 10 मार्क का डिजाइनिंग का प्रॉब्लम आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, एक डिजाइनिंग का जो क्वेश्चन आता है वो है अपने मॉडल नंबर 5 दैट इज कॉल्ड एज अ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से। इससे आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक द कंपैरिजन बिटवीन SRAM एंड DRAM, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। देन दे कैन आस्क यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी, फाइन, एंड कंपैरिजन। सो दीज आर सम थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट जैसे मैंने बोला डिजाइनिंग 10 मार्क का फ्रॉम मेमोरी मॉड्यूल आता है। ओके, लास्ट के सारे पेपर्स में डिजाइनिंग का क्वेश्चन है और वो इसी मॉड्यूल से है। फाइन, then moving forward we have the last module which is called as the principle of advanced processor and processor. Okay, जो प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके हमने मॉड्यूल नंबर 1 to 5 सीखा, उसके आगे के प्रोसेसर्स कैसे होंगे। ओके, दैट इज बी कॉल्ड एज विद द हेल्प ऑफ फ्लिंस क्लासिफिकेशन हमको अंडरस्टैंड करना है, बस आर्बिट्रेशन टेक्निक, पाइपलाइन हजार्ड्स क्या होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन, मिनिमम ये 3 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं एडवांस प्रोसेसर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया है वो ऐसे टॉपिक्स है जो आपको मिनिमम मतलब जिनका 32 का रिक्वायरमेंट है और जिसको 60 प्लस स्कोर करना है, उन सबके लिए ये क्वेश्चन बैंक है। आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं आपको। अगर आपको कोई भी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट आती है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे इस सब्जेक्ट को एनरोल करके पढ़ना शुरू कर सकते हो।
बाकी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका नोटबुक, आपका पेन और आपके फोन के अंदर एनरोल्ड किया हुआ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स। ओके, बस इतना काम आप करो, आपको ये पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि ये एक बेस फॉर्मेशन है, ये सब्जेक्ट बेस फॉर्म करता है आगे के कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, सिर्फ पासिंग के लिए मत पढ़ना, जितना हो सके प्रॉपरली अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर करना। तो गाइज वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में किसी नए कंसेप्ट या क्वेश्चन बैंक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।